ये देखते हैं 3 घाते 24 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 3 का अगर हम एक बार गुणा कर 3 घाते 24 का मतलब हो गया प्रसार करेंगे तो 3 का 24 बार गुणा करना है। 3 का एक बार गुणा करते हैं तो 3 आता है, मतलब इकाई का अंक 3 हो गया। 3 का 2 बार आप गुणा करते हैं 9 आ गया, इसका मतलब इकाई का अंक 9 हो गया। 3 का 4 बार 3 बार इसमें मिसिंग है। 3 का 3 बार गुणा करते हैं तो 3 का 3 बार गुणा करने पे आ जाएगा 27, तो मतलब इकाई का अंक हो गया 7। और 3 का 4 बार गुणा कर रहे हैं तो फिर आ गया 81, मतलब इकाई का अंक 1 हो गया। देखिए एक बार गुणा पे 3 हो गया, 2 बार गुणा पे इकाई का अंक 9 हो गया, 3 बार गुणा पे इकाई का अंक 7 हो गया, 4 बार गुणा पर 81 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5 बार पे, देखिए कितना हो रहा है, 81 में 3 का गुणा करेंगे 243 आएगा, तो यहाँ पे फिर इकाई का अंक आपका 3 आ गया। 6 बार गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इकाई का अंक आपका 9, 729 आएगा। तो फिर से वही आना शुरू है, देखिए 3 9, तो 3 9 7 1, 3 9 7 1, इसमें भी 2 की तरह ये बन रहा है कि हर चौथे नंबर के बाद पांचवा जो आएगा वो एक बार गुणा करने पे जितना आता है उतना ही आएगा, अर्थात 3 आएगा। तो एक बार गुणा अगर करना है तो 3 आ रहा है, 2 बार पे दूसरा अंक इकाई का 9 आ गया, तीसरा अंक इकाई का 7 आ गया और चौथा अंक 1 आ गया। फिर से पांचवा अंक अगर देखेंगे आप, पांचवी बार गुणा करेंगे तो फिर से 3 आएगा, मतलब ये रिपीट होता है। तो यहाँ भी अगर हमको इकाई का अंक पता करना है 3 घाते 24 के प्रसार में, तो चूंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो 4 से आप गुणा कर दीजिए, 4 छक 24, शेषफल यहाँ पे 0 है। अब देखिए अगर शेषफल 1 आता है तो आपका इकाई का अंक हो गया 3, शेषफल 2 आता है तो इकाई का अंक हो गया 9, शेषफल 3 आता है तो इकाई का अंक हो गया 3 का 3 बार गुणा, अर्थात 3 3 का 9 27 7 हो गया। शेषफल 4 आता है तो आपका इकाई का अंक हो जाएगा 4, शेषफल तो आएगा नहीं, सारी 0 आता है तो अगला इकाई का अंक आपका हो जाएगा 1। तो इस तरह से यहाँ पर चूंकि 24 घात है और हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया, तो इसके प्रसार में इकाई का अंक हो जाएगा आपका 1। एक और उदाहरण समझ लेते हैं जल्दी से। इसमें देखिए अगर मान लीजिए एक आपके पास है 3 घाते 25 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। सिंपली 25 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 छक 24 हो जाएगा, शेषफल 1 बच गया, इसका मतलब इसके प्रसार में इकाई का अंक 3 होगा। यही 26 होता, शेषफल 2 बचता, इसके प्रसार में इकाई का अंक 9 होता। यही 27 होता, शेषफल 3 बचता, तो इसके प्रसार में इकाई का अंक 7 हो जाता। तो इस तरह से 3 घाते कोई भी बड़ी से बड़ी घात हो, 4 से हम भाग दे देंगे, शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक 3, 2 बचता है तो इकाई का अंक 9, 3 बचता है तो इकाई का अंक 7 और 0 बचता है तो इकाई का अंक 1 होगा। जैसे 2 में था ठीक उसी तरह इसमें भी है। थैंक यू।